हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीकॉम सेकेंड ईयर क्लासेस। तो हमारे जो चल रहा था टॉपिक वो था सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हम एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी हमने आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था। अब हम इसी मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे कि आपको सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड ज़्यादा क्लियर हो जाए और उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो और रिड्यूस हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन की जो डिटेल है जल्दी मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो देखिए ईयर है 2013, जनवरी 1, जुलाई है और 1 जुलाई है। 600 kg आपके पास गुड्स है एट ₹10 पर kg। फिर 7 जुलाई को है इशू है 400 kg। ये ओपनिंग बैलेंस था, लिखना भूल गए हम। 1 जुलाई को ओपनिंग बैलेंस था 600 kg एट ₹10 पर kg। 7 जुलाई को इशू है 400 kg। 10 जुलाई रिसीप्ट है 701 kg एट ₹11 पर kg। सिक्सटीन्थ जुलाई है नेक्स्ट, इशू है फिर से और 250 kg। डेट होगी नहीं इसकी। 24 जुलाई है नेक्स्ट, 200 kg गुड्स है और ये इस बार रिसीप्ट है आपके पास 200 kg गुड्स एट ₹12 पर kg। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास 28 जुलाई। तो 28 जुलाई को जो गुड्स है वो इशू है और 500 kg। प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट बाय फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट, सेकंड, ये हो जाता है वेटेड एवरेज मेथड। और सेकंड मेथड हो जाता है सिंपल एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड और सिंपल एवरेज मेथड के थ्रू आपको कैलकुलेशन करनी है। 1 जुलाई, 7 जुलाई, 10 जुलाई, 16, 24 और 28 ये आपको डेट्स गिवन है
रिसिप्ट इशू की डिटेल आपको गिवन है, क्वांटिटी और रेट से रिलेटेड डिटेल्स आपके पास है। अब देखिए मेथड के थ्रू हम स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। हमारे पास पहला मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू हम अकाउंट तैयार करते हैं। तो सेकंड कॉलम हमने सबसे पहले प्रिपेयर कर लिया है, इसको हमने नाम दे दिया है इशू। फर्स्ट कॉलम हो जाता है आपका क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो देखिए लगभग आपको जो स्पेस है आपके पास पेज में जितना भी स्पेस है उसके आपके 3 बराबर के कॉलम बना दीजिए, हर एक कॉलम के 3 कॉलम बना दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने ये कॉलम बनाया और इसके फिर 3 कॉलम बना दिए, क्वांटिटी, रेट और लास्ट कॉलम हो जाता है आपका अमाउंट। फर्स्ट जो कॉलम है इसमें आप 4 कॉलम बनाइएगा, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाइएगा डेट का। तो फर्स्ट कॉलम आपका डेट हो जाता है, नए क्वांटिटी, रेट और लास्ट कॉलम वही अमाउंट। फर्स्ट कॉलम का नाम हो जाता है रिसीप्ट, तो अब तक आप कॉलम बनाना तो कम से कम सीख गए होंगे। तो देखिए वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। परफॉर्मा हमने तैयार कर लिया है स्टोर लेजर अकाउंट का, और अब हम देख रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 600 kg गुड्स, और ओपनिंग स्टॉक है 1 जुलाई, ईयर है 2013। तो 2013 को 1 जुलाई, और ओपनिंग बैलेंस है तो हम क्लोजिंग स्टॉक में लिखेंगे, यानी कि बैलेंस वाले कॉलम में लिखेंगे। ये रिसीप्ट हो गया, इशू हो गया, और लास्ट कॉलम का नाम हो जाता है बैलेंस। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस आपके पास है 600 kg, तो क्वांटिटी में kg लिख देते हैं जितना क्वांटिटी है। रेट आपके पास बाद में कैलकुलेट करते हैं इस मेथड में, तो 600 को मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, तो 6000 का गुड्स आपके पास आ जाएगा। और रेट अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया था इस मेथड में कि वेटेड एवरेज मेथड में देखिए अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, इस तरीके से रेट आपको कैलकुलेट करनी है। तो 6000 में आप डिवाइड कीजिए क्वांटिटी 600 का, तो रेट आपके पास आ जाती है 10 रुपीज़। ये हम यहीं पे कर लेते हैं 6000 अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 600, तो आपके पास रेट आ गई 10। तो ये 10 रेट आप यहाँ पे लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए 7 जुलाई। तो 7 जुलाई की बात कर लेते हैं हम। इशू है 400 kg, तो इशू में लिखेंगे लास्ट रेट से इशू कर दीजिए, तो रेट है हमारे पास 10, तो 4000 इंटू 10, 400 इंटू 10 4000 हो जाता है। गुड्स आपके पास कितने की बचेगी, तो 600 kg आपके पास क्लोजिंग बैलेंस था, जिसमें से 400 kg आपने इशू कर दिया, तो आपके पास जो बैलेंस बचा होगा वो होगा 200 kg। अब लास्ट रेट आपके पास 10 थी, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2000 का गुड्स होगा। तो ये वेटेड एवरेज मेथड है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट और क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इक्वल होगा वो अमाउंट के इक्वल होगा बैलेंस। तो देखिए क्वांटिटी इंटू रेट आप कीजिए, 200 इंटू 10, तो ये 2000 ही आएगा। वेटेड एवरेज मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड में हम क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है इसमें। हाँ, सिंपल मेथड में हम इस तरीके से बैलेंस को इंटू नहीं करते। तो अब बात करते हैं हम 10 जुलाई की। रिसीप्ट है 701 kg, तो 701, ये देखिए यहाँ पे 701 ये है, ये kg आप यहाँ पे लिख लीजिए जिससे आपको दिखता रहे। तो 701 kg आपने रिसीप्ट किया है, और रेट है आपकी 11 रुपीज़। तो 701 kg को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 रुपीज़ से, तो 7711 ये आपके अमाउंट आ जाता है। इशू आपने इस दिन कुछ नहीं किया, तो बैलेंस आपके 200 प्लस 700 ये हो जाता है 901। और
अमाउंट आपके पास आ जाती है 2000 का गुड्स आपके पास पहले से था, 7711 का और आ गया, तो अमाउंट हो जाती है आपके पास 9711। अब आप रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए अमाउंट में डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी का, तो अमाउंट है 9711, क्वांटिटी है 901, डिवाइड कर दीजिए, तो 9711 डिवाइडेड बाई 901, ये आपके पास रेट आ जाती है 10 रुपीज़ 77 पैसा, 78 ही कर दीजिए बल्कि इसको, क्योंकि इसके आगे और भी पॉइंट है, तो 10.778 ऐसे आ रहा है, तो इसको 78 कर दीजिए। अब हम बात करते हैं, देखिए 10 जुलाई का भी हो गया, आगे 16 जुलाई आ गई, इशू किया है आपने, तो 16 जुलाई डेट में लिखिए आप, और आपने इशू किया है 250 kg, तो रिसिप्ट में डैश लगाइए, इशू में लिखिए 250। अब ये 250 जो इशू किया होगा लास्ट रेट से इशू किया होगा 10 रुपीज़ 78 पैसे की रेट से, तो 250 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 रुपीज़ 78 पैसा, तो ये आ जाता है 2695। और आपके पास टोटल गुड्स कितना था, 9711 था, इसमें से लेस कर दीजिए, तो 9711 में से लेस करेंगे आप, तो ये आ जाता है 7016 का गुड्स। बचा हुआ गुड्स कितना है, तो 901 में से क्वांटिटी लेस कीजिए, तो 901 में से लेस कीजिए 250, तो आपके पास जो क्वांटिटी बचेगी वो बचेगी 651 kg गुड्स, तो 651 kg गुड्स है, रेट है 7016, अमाउंट में क्वांटिटी का डिवाइड कीजिए, 7016 में डिवाइड कर दीजिए आप 651 का, तो सेम रेट बचेगी आपके पास 10.78, या फिर आप वैसे भी रेट लिख के इंटू कर देते हैं तो भी आपके पास सेम अमाउंट आएगा। दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर लीजिएगा जो आपको पसंद हो। 16 जुलाई के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 24 जुलाई को। 24 जुलाई को आपने रिसीव किया है 200 kg गुड्स, रेट है 12 रुपीज़ पर kg और अमाउंट हो जाता है 2400 रुपीज़। तो 200 kg आपने 12 रुपीज़ पर kg की रेट से परचेज़ किया है, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 2400 का गुड्स आपने परचेज़ कर लिया। क्लोजिंग बैलेंस आपका हो जाता है 651 प्लस 200 यानी कि 851। इसी तरह अमाउंट में अमाउंट ऐड कीजिए तो 7016 प्लस 2400 का और परचेज कर लिया, इसको ऐड कर दीजिए तो ये अमाउंट हो जाता है 9416, 9416 हो जाता है। अब रेट कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट में क्वांटिटी का डिवाइड कर दीजिए तो 9416 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी है 851, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 11 रुपीज़ 07 पैसा कर दीजिए आप, या 06 पैसा कर दीजिए। हाँ, तो ये आपके पास रेट आ जाती है। 24 के बाद हम लास्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारा 28 जुलाई को। तो 28 जुलाई को हम देख लेते हैं। हमने इशू किया है तो रिसीप्ट वाले कॉलम में डैश आ जाएगा। इशू आपने किया है 500 kg, तो यहाँ पे 500 kg लिख देते हैं। रेट आ जाती है आपकी 11.07, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 11.07 को 500 से, तो वैल्यू आ जाती है 5535। 9416 में से लेस कर दीजिए तो बचे हुए गुड्स की वैल्यू होगी 3881, और गुड्स कितना बचा होगा, 851 में से 500 गए तो आपके पास 351 का गुड्स बचा होगा। तो क्वांटिटी ये है, अमाउंट ये है, डिवाइड कर दीजिए 3881 में डिवाइड करेंगे क्वांटिटी का 351 का, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाती है 11 रुपीज़ 7 पैसा या 11 रुपीज़ 06 पैसा। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आई थी वो थी 10.78, और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आई 10.78, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आई 11.07, यहाँ पे भी 11.07। तो एक बार आप देख लीजिए कि वास्तव में ऐसा आया था क्या। तो 9711 डिवाइडेड बाई 901 आपके पास 10.77 बिल्कुल सही है। 7016 डिवाइडेड बाय 651
ये भी ठीक है। 9416 डिवाइडेड बाय 851, ये भी सही है। और फिर 3881 डिवाइडेड बाय 351, बिल्कुल ठीक। तो इस तरीके से आप वेटेड एवरेज मेथड को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वेटेड एवरेज मेथड से रिलेटेड ये एक और क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन के साथ जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी निश्चित रूप से पहले से कम हुई होगी। और आपको बोर्ड भी अब पूरा नज़र आ रहा होगा, जिससे जो वैल्यूज़ थी छिप गई थी वो अब निश्चित रूप से आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमने वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। अब हमारा इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट मेथड स्टार्ट होगा, सिंपल एवरेज मेथड। तो सिंपल एवरेज मेथड के थ्रू स्टोर लेजर अकाउंट हम किस तरीके से बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, सिंपल मेथड का ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंपल मेथड का जो नाम है वो ही सिंपल होता है, लेकिन रियल में जो सिंपल मेथड है वो बड़ा टिपिकल होता है। काफ़ी बच्चे उसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। तो अगर उसका कन्फ्यूज़न आपको दूर करना है तो इसका एक ही तरीका है कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से बचोगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस बढ़िया करते हो तो निश्चित रूप से ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, स्टोर लेजर अकाउंट है, डिटेल आपके सामने है। वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू आप अकाउंट बना चुके हैं, और अब हम सेकंड मेथड पे चल रहे हैं, सिंपल एवरेज मेथड पे। आपने सबसे पहले अकाउंट का नाम लिख दिया, स्टोर लेजर अकाउंट, उसके बाद बाय सिंपल एवरेज मेथड, यानी कि हम किस मेथड के थ्रू ये अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं ये आपने मेंशन कर दिया। ये जो कॉलम हो जाता है ये आपके थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है कॉलम, तो इसको हम यहाँ से इंक्रीज करते हैं। ये आप क्वांटिटी बना लीजिए, ये अमाउंट, और लास्ट वाला कॉलम इसमें रेट कर दीजिए। इसको थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए रखा है मैंने ताकि आपको ध्यान में रहे। वैसे तो अपन क्वांटिटी रेट बनाते हैं, लेकिन मैंने इसको क्वांटिटी अमाउंट रेट बनाया है। ये इसलिए बनाया है ताकि ये जो मेथड है ये आपको ध्यान में रहे कि इसमें जो रेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होती है। इस कॉलम का नाम दे देते हैं हम बैलेंस। ये आपके क्वांटिटी हो जाता है, ये रेट हो जाता है, और ये हो जाता है अमाउंट। इसी तरह ये क्वांटिटी आ जाता है, ये रेट आ जाता है, और ये आ जाता है अमाउंट। फर्स्ट कॉलम इसमें एक एक्स्ट्रा बनाया जाता है जिसे हम नाम देते हैं डेट। तो आपके पास देखिए तीनों कॉलम तैयार हैं। जो फर्स्ट कॉलम है इसका नाम हो जाता है रिसीप्ट्स, यानी कि जो भी गुड्स हम परचेज करेंगे वो सारा के सारा रिसिप्ट में लिखेंगे। इशू करेंगे या माल बेचेंगे या माल ख़राब हो जाता है तो इशू वाले कॉलम में आएगा। और थर्ड कॉलम हो जाता है आपका बैलेंस। तो रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, तीन कॉलम है हमारे पास, और तीनों हर एक कॉलम में तीन कॉलम है क्वान्टिटी, रेट, अमाउंट। इसके अलावा सबसे पहले एक कॉलम बना लिया है जिसका नाम है डेट। तो देखिए ईयर आपके चल रहा है 2013, और यहाँ पे 1 जुलाई डेट है। ओपनिंग बैलेंस है तो सीधा क्लोजिंग स्टॉक में लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास ओपनिंग बैलेंस हो जाता है 600 kg, तो 600 kg क्वांटिटी में आ जाता है। अमाउंट है आपके पास 600 × 10 यानी कि 6000 का गुड्स है। अब रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस मेथड में मैंने आपको बताया कि देखिए रेट आपके 10 रुपीज़ पर kg की रेट है,
तो यहाँ पे जिस रेट का गुड्स है वो लिखिए, डिवाइड कीजिए कितनी रेट का गुड्स है। तो ये जो 600 है इसमें केवल 10 रुपीज़ की रेट का गुड्स है, तो एक ही रेट है तो एक का डिवाइड कर दीजिए, इसमें आपके पास रेट आ जाती है 10। तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे, ये जो कैलकुलेट किया है आपने ये फिगर आपके रेट वाले कॉलम में आ जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक है, हो सकता है ये चीज़ आपको अभी नहीं समझ में आई हो, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो निश्चित रूप से ये चीज़ क्लियर हो जाती है। तो 7 जुलाई को इशू जब हम करेंगे तो आप देखिए इशू किया है आपने, तो रिसिप्ट वाले कॉलम में तो नहीं लिखेंगे, इशू वाले कॉलम में लिखेंगे 400। अब इसकी रेट है जो लास्ट रेट है आपके पास उससे इशू कीजिए, तो लास्ट रेट हमारे पास 10 रुपीज़ है, 4000 इंटू 10 तो ये 4000 का गुड्स हो जाता है, 400 इंटू 10। अब आपके पास क्वांटिटी कितनी बची होगी, तो 600 में से 400 लेस कीजिए तो 200, ये आपके पास क्वांटिटी बची हुई होगी। और अमाउंट कितना बचा होगा, तो अमाउंट में से अमाउंट लेस कीजिए, 6000 में से 4000 लेस कीजिए तो आपके पास 2000 का अमाउंट बचा होगा। रेट आपके पास एक ही है अभी 10 रुपीज़ वाली, 1 का डिवाइड करेंगे आप, एक आइटम है तो एक का ही डिवाइड होगा और आपके पास फिर से वैल्यू आ जाती है 10। नेक्स्ट देखते हैं हम 7 जुलाई। 7 जुलाई को हमने गुड्स परचेज कर लिया है और कितने रुपए का गुड्स परचेज किया है, यूनिट है 701 kg का गुड्स परचेज किया है, रेट है 11 रुपीज़। मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप तो 701 इंटू 11 ये आपके पास हो जाता है 7711 रुपीज़। इशू आपने कुछ नहीं किया, बैलेंस 200 प्लस 701 तो ये 901 हो जाता है। अमाउंट में अमाउंट ऐड कीजिए तो 7711 में आप ऐड कर दीजिए 2000, ये हो जाता है 9711। अब आप रेट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो 200 kg गुड्स बचा हुआ है ये 600 kg में से है, यानी कि इसकी रेट 10 थी, तो जो बचा हुआ है 200 इसमें इंक्लूड है। ये जो 901 kg कैसे आया भाई, 200 kg जो गुड्स बचा था वो 600 वाला गुड्स है जिसकी रेट थी 10, तो 200 kg तो 10 वाला माल है और बाकी जो 701 kg है वो 11 रुपीज़ वाला माल है। तो यहाँ पे हमारे पास दो रेट का माल हो जाता है, एक तो 10 रुपीज़ वाला और एक 11 रुपीज़ वाला। तो 200 kg जो गुड्स है इसमें वो 10 रुपीज़ वाला माल है और जो बाकी 701 kg वाला माल है वो इसमें 11 रुपीज़ वाला गुड्स है। तो हमारे पास 10 प्लस 11 दो रेट गुड्स है, तो यहाँ पे 2 का डिवाइड कर देंगे, जितनी रेट्स है उसका डिवाइड कर दीजिए, तो 2 रेट्स है तो 2 का डिवाइड कर दीजिए, एक्चुअल रेट आ जाएगी आपकी 10 रुपीज़ 50 पैसा। तो यहाँ पे जो 10 रुपीज़ 50 पैसा है ये मेंशन करेंगे। अब आप इसको इंटू करके देखेंगे तो निश्चित रूप से वैल्यू कुछ और बताएगा। तो देखिए 900 को अगर मैं इंटू करता हूँ 901 को 10.50 से तो वैल्यू बताता है 9460, तो 9460, जबकि यहाँ पे वैल्यू कुछ और आ रही है। तो देखिए इसको इंटू करके मत देखिए, जब आप इंटू करके देखेंगे केवल आप कंफ्यूज होंगे। इस मेथड में कभी भी क्वांटिटी रेट जो होगा मल्टीप्लाई क्वांटिटी इनटू रेट वो अमाउंट के इक्वल नहीं होगा। जनरल रूल है कि हाँ इक्वल होना चाहिए, कि क्वांटिटी इनटू रेट अमाउंट के इक्वल होना चाहिए, लेकिन इस मेथड में कभी भी ये इक्वल नहीं आएगा। फिर बात करते हैं 10 जुलाई को हो गया, उसके बाद 16 जुलाई को हम देखते हैं। इशू किया है 250 kg, तो डैश लगाइए, यहाँ पे ये 250 kg आप इशू कर देंगे, रेट आएगी 10.50। जो लास्ट रेट है वो आ जाएगी, तो लास्ट रेट यहाँ पे 1050 है, तो 1050 से इशू कर देंगे। अब आप इशू करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ही इशू करेंगे, तो 250 को आप इंटू करेंगे 10.50 से, तो ये इशू हो गया 2625 का। अब अमाउंट में से अमाउंट लेस कीजिए, तो ये अमाउंट वाले कॉलम में आएगा। तो देखिए अमाउंट है मेरा 9711, इसमें से लेस कर दीजिए जितना इशू किया, तो 9711 में से अगर मैं 2625 लेस कर दूंगा तो बचा हुआ वैल्यू आएगी मेरे पास 7086। तो बचे हुए स्टॉक की वैल्यू आपके पास 7086 है। और स्टॉक कितना बचा है, तो 901, ये जो क्वांटिटी है आपके पास इसमें से इशूड क्वांटिटी आप लेस कर दीजिए, तो 901 में से आप लेस करेंगे 250 kg गुड्स, तो 651 इतना गुड्स आपके पास होगा। अब यहाँ पे रेट देखिए आप फिर सीख सकते हैं, ये इस वक्त अब आपके क्लियर हो जाएगा, बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास टोटल गुड्स कितना था। स्टार्टिंग में हमारे पास 600 kg गुड्स था, जिसमें से 400 kg हमने यहाँ पे दे दिया, और ये जो 250 दिया है इसमें से 200 तो यही वाला होगा। तो यानी कि 10 रुपीज़ का जो गुड्स था वो तो पूरा जा चुका है,
तो बाकी जो 50 kg हमने एक्स्ट्रा दिया वो कहाँ से दिया, तो वो 50 kg हमने 701 में से दिया है। भाई टोटल ओपनिंग स्टॉक तो आपके पास 600 ही kg था, तो 400 यहाँ पे गया, 200 यहाँ पे गया, तो 600 kg जा चुका है। ये 50 kg जो एक्स्ट्रा दिया वो कहाँ से दिया, तो वो आपने दिया 700 kg में से। तो अब आपके पास जो 651 बचा है ये केवल 701 में से है। 701 में से 50 kg इसमें गया, बाकी आपका बैलेंस आ गया। तो आपके पास जो रेट है वो केवल एक ही रेट का गुड्स है 11 रुपीज़ वाला, तो यहाँ पे जो डिवाइड लगेगा वो 11 का ही लगेगा। 11 डिवाइडेड बाई 1, तो जो आपकी बैलेंसिंग रेट आएगी वो आएगी 11 रुपीज़। तो यहाँ पे 11 रुपीज़ लिख दीजिए, और 651 को जब आप इंटू करके देखेंगे 11 से तो वो वैल्यू आएगी 7161। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो कैसे बचेगी, 9711 में से आप ये जो प्रीवियस वाली अमाउंट होता है, ये प्रीवियस वाला अमाउंट है, इसमें से आप इशूड वाले को लेस कर दीजिए। तो 9711 में से आपने 2625 को लेस किया और जो वैल्यू आई उसे आपने अमाउंट वाले कॉलम में शो कर दिया। 16 जुलाई के बाद 24 जुलाई देखते हैं। 24 जुलाई को आपने रिसीव्ड किया है 200 kg गुड्स 12 रुपीज़ की रेट से, तो 200 kg गुड्स है 12 रुपीज़ की रेट से है, 2400 का हो गया। इशू आपने कुछ नहीं किया, और बैलेंस कितना हो गया, तो 651 का गुड्स पहले से है, 200 kg और हो गया, तो 851 हो जाता है गुड्स। वैल्यू आप अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दीजिए, तो 7086 में आप ऐड कर दीजिए 2400, 7086 इसमें ऐड कर दीजिए 2400, तो आपके पास 9486 हो जाता है। अब रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास दो रेट का गुड्स हो गया। 651 जो था वो 11 रुपीज़ की रेट का गुड्स है, और बाकी का जो गुड्स है 200 वो है 12 रुपीज़ की रेट का। तो हमारे पास 11 रुपीज़ की रेट वाला गुड्स है और 12 रुपीज़ की रेट वाला गुड्स है। रेट 2 हो गई तो 2 का डिवाइड कर दीजिए, 3 रेट होती तो 3 का डिवाइड करते, 5 रेट होती तो 5 का डिवाइड करते, जितनी रेट हो उसका डिवाइड कर दीजिए। तो 11 + 12 डिवाइडेड बाई 2 आपकी रेट आ जाती है 11 रुपीज़ 50 पैसा। तो 11 रुपीज़ 50 पैसा की रेट से आ जाएगा। अब इंटू करके देखेंगे तो निश्चित रूप से कोई और अमाउंट बताएगा, लेकिन उसकी परवाह नहीं करनी है हमें। 24 जुलाई के बाद आती है 28 जुलाई। 28 जुलाई को आपने क्या किया है, इशू किया है। तो इशू किया है तो रिसिप्ट वाले कॉलम में डैश लगाएंगे और 28 जुलाई को हमने डैश लगा दिया है। हाँ, इशू किया है 500, तो इशू वाले कॉलम में लिख देंगे 500। हाँ, और रेट है इसकी, तो लास्ट रेट लिख देते हैं जो 11 रुपीज़ 50 पैसा है। 500 को मल्टीप्लाई कर दिए, 500 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 रुपीज़ 50 पैसा से, तो आपके पास 5750 अमाउंट आ जाता है। बैलेंस आपके पास बचेगा 851 में से 500 गया तो 351, ये आपके पास क्वांटिटी रही होगी। टोटल अमाउंट था 9486, इतने का गुड्स था आपके पास, जिसमें से आपने 5750 का गुड्स दे दिया है, या 5750 का गुड्स इशू कर दिया, तो आपके पास 3736 का गुड्स बचा होगा। एक बार फिर कर लेते हैं, 9486 का गुड्स था, जिसमें से 5750 का गया, तो आपके पास 3736 का गुड्स होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो रेट है वो देखिए, देखते हैं कौन सी रेट है। तो जो 351 है ये किस में से होगा, 200 kg, तो ये 12 रुपीज़ वाला होगा जो लास्ट वाला है, और बाकी जो होगा वो 11 रुपीज़ में से होगा। तो अभी हमारे पास दोनों रेट का गुड्स है, 11 वाला भी है और 12 वाला भी है। तो दो रेट है तो 2 का डिवाइड कर लीजिए, आपके पास फिर से वैल्यू आ जाएगी 11 रुपीज़ 50 पैसा। तो 11 रुपीज़ 50 पैसा की रेट से आपके पास 351 जो गुड्स है वो होगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये जो क्वेश्चन है सिंपल मेथड, ये भी आपने बढ़िया तरीके से क्लियर कर लिया होगा। प्रैक्टिस के लिए आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल गया है अभी, ये बढ़िया रहा।
तो इससे पहले आपके पास सिंपल मेथड से क्वेश्चन पहुंच चुका होगा। इस मेथड में भी आपको, इस क्वेश्चन में भी आपको दोनों मेथड मिल गए, वेटेड एवरेज और सिंपल मेथड। तो हम देखिए सारी मेथड कंप्लीट कर चुके हैं, वेटेड, सिंपल, एवरेज और फीफो। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। सी यू अगेन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीकॉम सेकेंड ईयर क्लासेस। बीकॉम सेकेंड ईयर की आपकी क्लास है। ABST फर्स्ट आपका पेपर चल रहा है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। और टॉपिक का आपके नाम है इश्यू ऑफ मटेरियल। इश्यू ऑफ मटेरियल में हमने आपको 4 मेथड बताए थे। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, थर्ड वेटेड एवरेज मेथड और फोर्थ है सिंपल एवरेज मेथड। तो फीफो मेथड हम क्वेश्चन में देख चुके हैं, लीफो मेथड भी हम देख चुके हैं, और अब हम आज आपको बताने जा रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड के लिए जो क्वेश्चन है उसकी डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। क्वांटिटी रिसीव्ड आपको गिवन है, क्वांटिटी रिसीव्ड जनवरी 1 है, उसके बाद जनवरी 5, जनवरी 19, जनवरी 24 और फेब 3। टू 2015 ये ईयर है। बैलेंस है आपके पास 100 kg, रेट पर केजी है 10, रेट पर केजी ये है 10। फिर 500 kg आपने परचेज किया है, परचेज 500 kg और रेट है 25। नेक्स्ट 400 kg आपने फिर से परचेज किया है, 400 kg जिसकी रेट है 22 रुपीज़ पर केजी। 800 kg नेक्स्ट परचेज है आपकी और रेट पर केजी है ₹30। नेक्स्ट परचेज है 600 kg, रेट पर केजी हो जाती है आपकी 20। फिर बात कर लेते हैं इश्यूज़ की। तो क्वांटिटी इश्यूड है आपके पास जनवरी 20 को, जनवरी 28 और फेब 13। यहाँ पे 600 kg, 900 kg और 500 kg। प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट by weighted average method from the following data। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास
रिसीप्ट क्वांटिटी है और क्वांटिटी जो इशूड आपने की है वो है। इसके थ्रू हमें स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारे जो पेज का बचा हुआ साइज है, एक फुल पेज का ये साइज है। अब जो आपके पास पेज साइज है इसके आप बराबर के 3 कॉलम कंप्लीट बनाइए। तो देखिए हमारे पास ये जो साइज है इसके हमने 3 कॉलम बना लिए हैं, लेकिन पहले नाम डाल देते हैं। स्टोर लेजर अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। बाय वेटेड एवरेज मेथड। ये आपका फर्स्ट कॉलम हो जाता है, ये सेकंड हो जाता है और ये कॉलम हो जाता है थर्ड कॉलम। हर एक कॉलम के 3 टुकड़े कर दीजिए। तो ये क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। लास्ट कॉलम आपका बैलेंस हो जाता है। सेकंड कॉलम हो जाता है आपका इश्यूज। इसके भी 3 कॉलम कर दीजिए। तो फर्स्ट कॉलम वही क्वांटिटी, सेकंड कॉलम रेट और थर्ड कॉलम हो जाता है अमाउंट। फर्स्ट कॉलम के को आप नाम दे दीजिए रिसीप्ट और इसके भी आप 4 कॉलम कर दीजिए। लेकिन इस वाले कॉलम के जो आप टुकड़े करेंगे वो कितने कर दीजिए? 4 कर दीजिए। एक कॉलम एक्स्ट्रा बना दीजिए डेट का। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम डेट ले लेते हैं, सेकंड क्वांटिटी, थर्ड रेट और फोर्थ हो जाता है आपका अमाउंट। तो इस तरीके से आपने नाम दे दिए हैं कॉलम के। अब देखिए 1 जनवरी को हमारे पास बैलेंस है और ये है ईयर 2015। तो ईयर लिख दिया, 1 जनवरी आ गई, बैलेंस है तो लास्ट में लिख दीजिए आप, क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा। तो देखिए वेटेड एवरेज मेथड से बना रहे हैं। तो वेटेड एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं, केजी, जितना आपको क्वांटिटी आपने है आपके पास वो आपने क्वांटिटी में लिखी और 10 रुपीज़ के रेट से है तो 100 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से। तो टोटल अमाउंट आ गया 1000। कैसे आ गया ये 1000? 100 जो क्वांटिटी है आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो ये अमाउंट आ गया 1000। अब यहाँ पे जो रेट आएगी वो कैसे आएगी? तो 1000 में आप डिवाइड कीजिए 100 का, तो जो रेट आएगी वो 10 आएगी। तो ये आपको बैलेंसिंग फिगर के थ्रू ये आपको कैलकुलेट करनी है, अमाउंट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। तो यहाँ पे ये जो रेट वाला कॉलम है इसके लिए मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ। आप अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कीजिए तो आपके पास ये रेट निकल के आएगी। ये आपको बैलेंस वाले कॉलम में इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। ये हम यहाँ पे दे देते हैं। फिर देखिए हमारे पास 1 जनवरी को हो गया 5 जनवरी। 5 जनवरी को हमने 500 kg गुड्स परचेज कर ली। तो ये 5 जनवरी है, 500 kg आपने परचेज किया है मटेरियल, मतलब रिसीप्ट में आएगा और रेट है इसकी 25 रुपीज़। तो 500 इंटू 25 ये हो जाता है आपके पास कैलकुलेटर, ये आपके पास। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 25, 12,500 का गुड्स आपने परचेज कर लिया, इशू कुछ किया नहीं। अब आपके पास देखिए जो बैलेंस है आप इसमें क्वांटिटी कितने दिखाएंगे? तो यहाँ पे देखिए 500 क्वांटिटी हमने यूनिट्स और परचेज कर ली और 100 kg पहले से है हमारे पास। तो 100 kg और 500 kg दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल आपके पास गुड्स हो गया 600 kg। क्लियर? इसी तरह अमाउंट, तो क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कीजिए और अमाउंट में अमाउंट। अमाउंट आपके पास कितना था? 1000 का गुड्स पहले था और 12,500 का गुड्स आपने और परचेज कर लिया। तो टोटल गुड्स हो गया आपके पास 13,500 का।
भाई 12,500 का गुड्स हमने अभी परचेज कर लिया और 1,000 का जो गुड्स था वो पहले था, तो टोटल गुड्स आपके पास हो जाता है 13,500। अब आप रेट कैसे निकालेंगे, तो आप रेट इसी फॉर्मूले से निकालिए। 13,500 ये अमाउंट है, इसमें डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी का 600 का, तो 13,500 में डिवाइड करेंगे 600 का, तो आपके पास रेट आ जाती है 22 रुपीज़ 50 पैसा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेट पर केजी। इस तरीके से जो हम कैलकुलेट करते हैं रेट, ये वेटेड एवरेज मेथड में करते हैं। 5 जनवरी को आपने ले लिया, उसके बाद 1 जनवरी सॉल्व हो गई, 5 जनवरी सॉल्व हो गई, फिर आपके क्वेश्चन में आपको 19 जनवरी दी हुई है और यहाँ पे आपके पास है 20 जनवरी, तो 19 जनवरी पहले आएगी, तो हम 19 जनवरी इसको अकाउंटिंग करते हैं। 400 kg गुड्स हमने परचेज कर लिया, इस बार रेट है 22 रुपीज़, तो 22 रुपीज़ की रेट से आपने परचेज किया है गुड्स। 400 इंटू 22, तो 400 इंटू 22 करेंगे आप, तो ये 8800 का गुड्स हो जाता है। इशू आपने कुछ नहीं किया अभी तक। अब हमारे पास टोटल गुड्स कितना हो गया, तो देखिए 600 पहले का रखा हुआ है जो क्लोजिंग बैलेंस है, और 400 हमने और परचेज कर लिया, तो आपके पास जो टोटल गुड्स की क्वांटिटी हो जाती है वो हो जाती है 1000 kg। अब अगर रेट की बात करें तो देखिए अमाउंट देखिए आप कि हमारे पास प्रीवियस जो स्टॉक है 600 kg, उसका अमाउंट है 13,500, तो उसका जो वैल्यू है 13,500 है, और अभी जो 400 kg परचेज किया है उसकी वैल्यू हो जाती है 8800, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 13,500 प्लस 8800 ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास 22,300। तो हमारे पास 1000 kg जो है उसकी वैल्यू है 22,300। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो इसकी वैल्यू के लिए फिर से फार्मूला लगा देंगे अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो अमाउंट तो है हमारे पास 22,000, अमाउंट हो जाता है हमारे पास 22,300 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो क्वांटिटी इस बार 1000 है, तो 1000 का डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास 22 रुपीज़ 30 पैसा, 22 रुपीज़ 30 पैसा ये आपके पास रेट आ जाती है पर केजी क्वांटिटी की। 19 जनवरी को हो गया। अब हम वैल्यूड कर ये अकाउंटिंग करेंगे 20 जनवरी को, तो 20 जनवरी को हमने इशू किया है। जब इशू किया है तो आप इशू वाले कॉलम में आ जाइए, रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा। इशू किया है तो इशू में लिखेंगे 600 kg। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी में से भी दे दीजिए आप। तो लास्ट वाले में देखिए 600 kg हमने दिया है। अब रेट जो लास्ट वाली है वो लग जाएगी, तो लास्ट वाली रेट देखिए हमारे पास क्या है 22 रुपीज़ 30 पैसा, तो 22 रुपीज़ 30 पैसा की रेट से आप इशू कर दीजिए। तो 600 kg गुड्स आपने इशू कर दिया और 22 रुपीज़ 30 पैसा की रेट से इशू कर दिया, तो 13,380 इतना गुड्स आपने इशू कर दिया। अब हमारे पास बचा हुआ जो गुड्स है उसकी वैल्यू क्या है, तो देखिए हमारे पास पहले तो ये देखते हैं हम बचा हुआ गुड्स कितना है। तो 1000 kg गुड्स था, 600 kg आपने इशू कर दिया, तो हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है 400 kg है। अमाउंट अगर देखें तो 22,300 का गुड्स था टोटल, तो अमाउंट में से अमाउंट लेस कर दीजिए। अगर आपने इशू किया है तो अमाउंट में से अमाउंट लेस कर दीजिए, तो क्लोजिंग बैलेंस था 22,300, जिसमें से 13,380 का दे दिया आपने। 22,300 में से आप लेस कर दीजिए 13,380, तो आपके पास 8920 ये बच गया होगा। अब आप रेट निकालना चाहें तो रेट निकाल लीजिए, और नहीं निकालना चाहें तो पहले वाली रेट से भी बचा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इशू करते हैं तो जो आपके पास अमाउंट बचेगा वो प्रीवियस रेट से ही बचेगा, तो 22 रुपीज़ 30 पैसे की रेट से बचेगा। और अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट करके देख लीजिए, 8920 में डिवाइड कर दीजिए 400 का, तो आपके पास जो रेट आएगी वो भी 2230 ही आएगी, सेम रेट आएगी। तो जब इशू करते हैं हम तो सेम रेट जो लास्ट रेट होती है वही इशूड वाले कॉलम में लिखते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस वाले कॉलम में भी वही आती है। और अगर आप कैलकुलेट करके लिखना चाहें तो भी आप कैलकुलेट करके लिख लीजिए, सेम अमाउंट आएगी। 20 जनवरी को जब आपने अकाउंटिंग कर ली, उसके बाद हम जाते हैं 24 जनवरी को। 24 जनवरी को देखिए आप 800 kg आपने गुड्स परचेज किया है, तो 800 kg हम क्वांटिटी लिख देते हैं। रेट है 30 रुपीज़ पर kg, तो 24,000 का गुड्स आपने परचेज कर लिया है। इशू में कुछ नहीं किया इस दिन।
अब हमारे पास क्वांटिटी कितनी हो गई, तो आप देखिए 400 kg हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, 800 kg और परचेज कर लिया गुड्स, टोटल गुड्स हो जाता है आपके पास 1200 kg। अमाउंट की अगर बात करें तो 8920 का गुड्स आपके पास पहले से था, 24 kg आपने 24,000 का गुड्स और परचेज कर लिया, टोटल गुड्स हो जाता है आपके पास 32,920। इतना गुड्स आपके पास हो गया है। अब इसका रेट क्या है, तो इसकी रेट के लिए आप क्या करेंगे, अमाउंट है आपके पास 32,920, इसमें आप डिवाइड कीजिए 1200 kg जो आपके पास गुड्स है उसका, तो अमाउंट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी करेंगे आप, तो आपके पास रेट आ जाती है 27 रुपीज़ 43 पैसा। तो 27 रुपीज़ 43 पैसा आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमने इशू किया है वो कितने का किया है, तो 24 जनवरी के बाद 24 जनवरी हो चुकी है। अब हम 28 जनवरी लेंगे, 3 फेब बाद में आएगी, तो पहले हम 28 जनवरी को अकाउंटिंग करेंगे। 900 kg आपने इशू किया है तो रिसिप्ट वाले कॉलम में डैश आ जाएगा, 900 kg आप इशू वाले कॉलम में लिख देते हैं। तो क्वांटिटी आपने इशू कर दी 900 kg, हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी थी 1200 में से 900 kg आपने इशू कर दी, तो जहाँ पे बैलेंस जो बचेगा 300 kg बचेगा। क्लियर। रेट जो आएगी सेम रेट आएगी, लास्ट रेट से इशू करते हैं, लास्ट रेट आपके पास थी 27.43, यहाँ पे जो बचेगा वो भी सेम रेट से बचेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और अमाउंट वाले कॉलम में लिख दीजिए, इसको इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट वाले कॉलम में लिख दीजिए, एक ही बात है। तो 900 मल्टीप्लाई आपने किया 27.43 से, तो ये हो जाता है 24,687 और सेकेंड अमाउंट आपका आ जाता है 8233। तो 28 जनवरी हो गया है। अब बात करेंगे 3 फेब की। तो देखिए 3 फेब और रिसीप्ट किया है तो इशू में लिखेंगे आप 600 kg क्वांटिटी है, रेट पर केजी हो जाती है 20 रुपीज़, आपको गिवन है देखिए यहाँ पे। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 20 ये हो जाता है आपके पास 12,000। अब इशूड की बात आती है तो इशू तो हमने इस सेम डे कुछ किया ही नहीं है। बैलेंस में देखें तो देखिए 300 kg क्वांटिटी हमारे पास पहले से है, 600 kg और परचेज कर लिया आपने, तो क्वांटिटी हो जाती है 900 kg गुड्स। और अमाउंट आपके पास कितना हो जाता है, तो देखिए 12,000 kg का अभी परचेज किया, 12,000 रुपीज़ का जो गुड्स है वो अभी परचेज किया है, और इससे पहले 8,233 का गुड्स हमारे पास पहले से था। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 12,000 प्लस 8,233 ये हो जाता है 20,233। अब रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए रेट के लिए आप 20,233 में डिवाइड कर लीजिए क्वांटिटी का 900 का, तो 20,233 डिवाइडेड बाय 900 kg, तो 22 रुपीज़ 48 पैसा रेट पर केजी आपने कैलकुलेट कर ली। इतनी रेट आपने कैलकुलेट कर ली, तो उसके बाद हम बात करते हैं इश्यूज़ की। हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन बचा हुआ है 13 फेब का। तो देखिए 13 फेब को हम इशू किया है तो इशू वाले कॉलम में लिखेंगे, रिसिप्ट वाले कॉलम में डैश लगा देते हैं। इशू आपने किया है 500 kg गुड्स, तो यहाँ पे क्वांटिटी में लिख देंगे 500 kg। रेट क्या आएगी, तो हमने बताया आपको लास्ट रेट से इशू करते हैं इस मेथड में। लास्ट रेट हमारे पास है 22 रुपीज़ 48 पैसा। तो 500 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 रुपीज़ 48 पैसा से, तो ये हो जाती है 11,240 की गुड्स। और बाकी हमारे पास जो गुड्स बचा है, तो 900 में से 500 kg गया तो 400 kg आपके पास गुड्स बचा होगा, सेम रेट से बचा होगा 22.48 से। 2233 इसमें से लेस कर दीजिए तो 8,993 का गुड्स आपके पास बैलेंस है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम वेटेड एवरेज मेथड में कैलकुलेट करते हैं। तो वेटेड एवरेज मेथड में देखिए इस तरीके से हम जो स्टॉक है इसकी वैल्यू को मेंटेन करते हैं और इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। अब हम इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट मेथड देखते हैं, सिंपल एवरेज मेथड। तो देखिए सिंपल एवरेज मेथड के लिए जो हेडिंग है वो चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन है वो चेंज कर देते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर है, ये आप किस मेथड के अकॉर्डिंग है, ये मैं आपको फिर से याद दिला दूं, वेटेड एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। वेटेड एवरेज मेथड की जगह हम इसको लेते हैं सिंपल एवरेज मेथड से। तो देखिए प्रिपेयर स्टॉक लेजर अकाउंट बाय सिंपल एवरेज मेथड। ये आपकी हेडिंग हो जाती है, क्वेश्चन इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टोर लेजर अकाउंट बाय सिंपल एवरेज मेथड। फिर से देखिए ये अगर पेज है तो हम इसके 3 टुकड़े कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेकंड कॉलम हो जाता है। इस कॉलम के हमने 3 बराबर के टुकड़े कर दिए लगभग। फर्स्ट कॉलम को नाम दे दिया क्वांटिटी, सेकंड आपका रेट हो जाता है, थर्ड कॉलम हो जाता है आपका अमाउंट। तो क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आपके पास ये कॉलम है और इस कॉलम को नाम दे देते हैं हम इश्यूज। नेक्स्ट कॉलम बैलेंस का हो जाता है और इस कॉलम के भी हम 3 टुकड़े कर देते हैं। और नाम दे देते हैं क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। फिर बात करते हैं हम रिसीप्ट की। जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम नाम देते हैं रिसीप्ट। ये हो जाता है आपका क्वांटिटी, रेट और लास्ट कॉलम हो जाता है अमाउंट। एक कॉलम इसमें एक्स्ट्रा बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं डेट। तो इस तरीके से ये कॉलम आपके तैयार हैं, परफॉर्मा आपने तैयार कर लिया है। अब सबसे पहले देखिए आपका ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस हम लिखते हैं और किस तरीके से लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस आपके पास था 100 kg गुड्स था और अमाउंट था उसका, यहां पे आप अमाउंट कर दीजिए इस वाले कॉलम में। ये हमने यहां पे अमाउंट कर दिया है 1000। तो क्वांटिटी अमाउंट कर दीजिए इस वाले कॉलम में 1000 और यहां पे आ गया
अमाउंट। अब ये अमाउंट कैसे आया, तो देखिए 100 केजी आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, रेट थी इसकी 10 रुपीज़ पर केजी, तो 100 को मल्टीप्लाई किया आपने 10 से और ये हो गया 1000 केजी का वैल्यू। अब इसकी रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे रेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे यूनिक मेथड है, और मैं आपको बता दूं कि सिंपल एवरेज मेथड का नाम ही सिंपल होता है, लेकिन ये मेथड सिंपल नहीं होता है। हमारे पास 4 मेथड है, आपके पास लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज और सिंपल मेथड है। टोटल ये 4 मेथड है, जिसमें से 3 मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं, लीफो, फीफो और वेटेड। ये जो मेथड है सिंपल एवरेज मेथड है, और सिंपल एवरेज मेथड के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका नाम ही सिंपल है, ये मेथड सिंपल नहीं होता है। इसमें रेट किस तरीके से कैलकुलेट होती है, तो देखिए आपके पास यहाँ पे जो 100 केजी गुड्स है इसमें कितनी रेट का माल है, तो हमारे पास केवल 10 रुपीज़ वाली रेट का माल है, और इसमें आइटम कितने हैं, तो देखिए 100 केजी जो गुड्स आपने परचेज किया है इसमें केवल और केवल एक ही रेट का माल है, इसलिए इसमें हम 1 का डिवाइड कर देंगे और रेट को कैलकुलेट करेंगे। रेट आती है आपकी 10 रुपीज़, तो ये जो रेट आएगी इसे हम अंदर लिखेंगे, ये आपकी रेट होगी पर केजी गुड्स। तो रेट पर केजी हमने यहाँ पे लास्ट में आपके कॉलम बना दिया है, अगर आप चाहें तो सेकंड नंबर पे रख लीजिए, जहाँ पे भी आप रखना चाहें रख लीजिए, लेकिन इसकी जो रेट कैलकुलेट करेंगे वो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात, क्वांटिटी को रेट से इनटू करके कभी मत देखना इसमें, क्योंकि अगर गलती से भी देखोगे और आपकी नज़र पड़ गई तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें मैच करे अमाउंट। इसमें 100 × 7, यहाँ पे रेट पर केजी अगर 7 रुपीज़ आ जाती तो कोई ज़रूरी नहीं था कि अमाउंट आप यहाँ पे 7000 होता, या 100 × 7 ये 700 होता। यहाँ पे अमाउंट कुछ भी लिखा हो, आप कभी भी क्वांटिटी को रेट से इनटू करके इस मेथड में मत देखना, क्योंकि वो वैल्यू सही नहीं होगी। फिर से आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसको थोड़ा सा और आगे। ये हमारा था 1 जनवरी 2000, ईयर आपका चल रहा है, देखिए 2015 ईयर है, 1 जनवरी को आप मेंटेन कर रहे हैं स्टॉक। ये आपका ओपनिंग स्टॉक था, यहाँ पे रिसीप्ट और इशू कुछ नहीं किया आपने, क्लोजिंग बैलेंस। अब देखिए 5 जनवरी की बात करते हैं हम। 5 जनवरी को आपने गुड्स परचेज किया 500 केजी, तो यहाँ पे रिसीप्ट में लिख देंगे, और 25 रुपीज़ रेट है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 500 आपने किया, 12,500 का गुड्स आपने परचेज कर लिया। इशू आपने कुछ नहीं किया। अब हम देखते हैं क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आप कैसे लिखेंगे, 100 केजी गुड्स पहले से है, 500 केजी आपने और परचेज कर लिया, तो टोटल गुड्स हो गया आपके 600 केजी। अब वैल्यू कितनी हो गई, अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दीजिए, तो 1000 का गुड्स आपके पास पहले से है, 12,500 का गुड्स आपने और परचेज कर लिया, तो 13,500 का गुड्स आपके पास हो जाता है। 1000 का गुड्स पहले से है, 12,500 का गुड्स आपने और परचेज कर लिया, टोटल गुड्स हो गया आपके पास 13,500। क्लियर। अब बात आती है रेट की, तो देखिए रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब बड़े आराम से समझिए। यहाँ पे हो सकता है अब आप समझ जाएं, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में केवल एक रेट थी, तो उसको समझने में थोड़ा सा हो सकता है आपको परेशानी हुई हो, लेकिन अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास 2 अलग अलग रेट का माल है, और ये आप निश्चित रूप से हम बढ़िया क्लियर कर पाओगे आप कि आपके पास कितना गुड्स है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 20 रुपीज़ का गुड्स है, प्लस एक पुरानी रेट है 10 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 10 रुपीज़ वाला गुड्स है, 100 केजी जो गुड्स है, ये जो 600 है इसमें कौन कौन सी रेट का गुड्स है, तो देखिए एक तो 500 जो क्वांटिटी है वो तो 25 की रेट वाली है, तो एक तो ये रेट का गुड्स हो गया। दूसरा जो 100 केजी ये वाला गुड्स है इसमें, क्योंकि टोटल 600 कैसे आया, 500 तो ये केजी है और 100 केजी ये वाला गुड्स है, तो इस वाले जो गुड्स की रेट है वो क्या है, 10 रुपीज़ रेट है। तो 2 रेट हो गए हमारे पास, ये जो रेट है 10 रुपीज़ है, तो एक तो ये रेट हो गई और एक हो गई ये रेट, दोनों रेट मिला के हो गई आपके पास 2 रेट अलग अलग। तो 2 रेट है तो 2 का डिवाइड कीजिए, और अगर 3 रेट होती तो यहाँ पे हम डिवाइड करते 3 का, और अगर 4 डिफरेंट रेट होती तो हम 4 का डिवाइड करते। तो यहाँ पे देखिए 25 + 10 35 हो जाता है, 35 में डिवाइड करते हैं 2 का, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाती है 17 रुपीज़ 50 पैसा। तो यहाँ पे आप रेट लिखेंगे 17 रुपीज़ 50 पैसा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ वैल्यू सही नहीं आएगी,
वैल्यू हो सकता है कुछ भी आए, लेकिन आप कभी भी इसको चेक करके सही करने की कोशिश मत कीजिए। 600 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 17.50 से तो इसकी वैल्यू बताएगा 10,500। देखिए 10,500 बता रहा है, जबकि यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी हुई है 13,500। तो आपका क्वेश्चन सही है, आप बस इसको इसी तरीके से करते जाइए। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो वैल्यू बताएगा वो सही नहीं बताएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 5 जनवरी को आपने कर लिया तो इसके बाद हमारे पास आती है 5 जनवरी के बाद हम देखते हैं, पहले ये निशान हटा लेते हैं क्योंकि इससे ऐसा लगता है कर दिया हमने। तो 1 जनवरी का हो गया, 5 जनवरी का हो गया। अब 19 और 20, तो 19 का पहले लेंगे हम। 19 जनवरी को देखिए आपने परचेज किया है 400 kg, तो यहाँ पे 400 kg हमने गुड्स परचेज कर लिया। रेट है 22 रुपीज़, तो 22 रुपीज़ की रेट से परचेज कर लिया। अमाउंट हो जाता है 8800। इशू हमने कुछ नहीं किया तो डैश। अब आपके पास कितना गुड्स हो गया, तो देखिए 600 kg हमारे पास पहले से है, 400 kg आपने और परचेज कर लिया, तो हमारे पास हो जाता है गुड्स 1000 kg। क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, अमाउंट कितना आ जाएगा, 13,500 का गुड्स आपके पास पहले से है, 8800 का और परचेज कर लिया, दोनों को ऐड कर लो। 13,500 प्लस 8800 आपके पास गुड्स हो जाता है 22,300 का। तो 22,300 का गुड्स है हमारे पास। अब रेट कैसे कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे देखिए आपके पास अब 3 तरह का माल हो गया, एक 10 रुपीज़ वाला, एक 25 वाला और तीसरा जो गुड्स है वो 22 वाला। इस 1000 kg में कौन कौन सा गुड्स इंक्लूड है, 100 kg तो इसमें इंक्लूड है 10 रुपीज़ की रेट से, 500 kg इंक्लूड है 25 की रेट से और 400 kg इंक्लूड है 22 रुपीज़ की रेट से। तो आपके पास 10, 25 और 22 ये 3 रेट का गुड्स है, तो इसमें डिवाइड कर दीजिए 3 का। तो यहाँ पे आपके पास रेट जो आ जाएगी इस गुड्स की 10 + 25 + 22, टोटल 57 हो जाता है। 57 में आप डिवाइड करेंगे 3 का तो ये आ जाता है 19 रुपीज़। तो यहाँ पे जो रेट आपको यूज़ करनी चाहिए 19 रुपीज़ यूज़ करनी चाहिए। तो 1000 × 90 करके देखेंगे तो ये तो 19,000 ही हुआ। तो मैं बता रहा हूँ आप इसको या तो ध्यान में रख लीजिए कि इस तरीके से जो आएगा अमाउंट हमेशा गलत बताएगा। ये 1000 × 19 करके देखिएगा तो आप 19,000 का ही गुड्स है, लेकिन नहीं, अमाउंट में आप कितना लिखेंगे 13,000। ये जो अमाउंट है 13,500 प्लस 8800 का जो गुड्स आपने परचेज किया, इन दोनों को ऐड करके आप अमाउंट में लिखेंगे 22,300 का गुड्स आपके पास है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 19 जनवरी के बाद हम चलते हैं 20 को। 20 को आप देखेंगे कि आपने इशू किया है, यहाँ पे ये देखिए इशू दे रखा है, तो आपने इशू किया है 600 kg गुड्स 20 जनवरी को। रिसीप्ट आपने किया नहीं, डैश, इशू किया आपने 600 kg। अब रेट क्या लेंगे, तो ये जो रेट निकाल रहे हैं इशू करने के लिए तो निकाल रहे हैं, अब आप इस रेट से इशू कीजिए 19 रुपीज़ की रेट से। तो 600 × 19 11,400 का गुड्स आपने इशू कर दिया। भाई 600 जो आपने इशू किया, ये जो रेट है लास्ट आप इससे इशू कीजिए, तो 19 रुपीज़ के रेट से आपने इशू किया तो 11,400 का गुड्स गया। अब आपके पास बचा हुआ कितना है, तो बचा हुआ जो गुड्स है हमारे पास वो है 400 kg। और अब इसमें जो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे आप रेट से नहीं करेंगे, आप 22,300 में से 11,400 का गुड्स गया तो उसे लेस कर दीजिए। तो देखिए हमारे पास टोटल गुड्स था 22,300 का, इसमें से आपने 11,400 का गुड्स दे दिया तो इसे लेस कर दीजिए, तो माइनस कर दीजिए 11,400, तो आपके पास जो गुड्स बचा होगा उसकी वैल्यू होगी 10,900। ये हमारे पास बचे हुए गुड्स की वैल्यू आ जाती है। अब रेट कैसे कैलकुलेट करें, तो देखिए ये 100 kg जो गया है इसमें कौन सा गुड्स गया है, तो निश्चित रूप से जनरली हम जो फीफो मेथड है उसके आधार पे गुड्स बेचते हैं, यानी कि पहले जो गुड्स आया होगा वो सबसे पहले गया होगा। तो हमारे पास 600 kg में सबसे पहले तो ये 10 रुपीज़ का गुड्स गया होगा, उसके बाद बाकी का जो 500 है, भाई टोटल 600 दिया है, 100 kg तो ये वाला गुड्स गया होगा 10 रुपीज़ वाला, और बाकी जो 500 है वो किस में से गया होगा, तो बाकी 500 गुड्स गया होगा ये 25 रुपीज़ वाला। तो ये जो 400 है इसमें हमारे पास केवल एक ही रेट का माल बचा, कौन सी रुपीज़ रेट का, केवल ये जो 22 रुपीज़ की रेट है केवल इसका माल बचा है। 100 kg 10 वाला जा चुका है और 500 25 वाला भी जा चुका है, ये दोनों मिलके गया तभी तो 600 kg गया। अब जो 400 बचा है ये कौन सी रेट का माल बचा है, केवल लास्ट वाला। तो देखिए यहाँ पे जो रेट लेंगे 22,
ये दोनों मैंने नहीं ली, क्यों नहीं ली? क्योंकि ये माल जा चुका है। तो अब जो माल बचा हुआ है, ये जो गुड्स बचा हुआ है, ये आपके पास 400 kg जो बचा है, ये कौन सी रेट का माल है? 22 रुपीज़ रेट का माल है। तो इसमें डिवाइड एक ही रेट है, तो यहाँ पे डिवाइड 1 का होगा और आपके पास रेट आ जाती है 22। अब आप इसको इंटू करके देखेंगे तो 8800 ही आएगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि लास्ट रेट को आप कभी भी इंटू करके मत देखिए, वैल्यू में से वैल्यू ऐड कीजिए और अगर इशू करते हैं तो वैल्यू में से अमाउंट को लेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस अमाउंट था 22,300, इसमें से मैंने लेस किया 11,400 और क्लोजिंग बैलेंस जो बैलेंस बचा मेरे पास वो मैंने अमाउंट में शो कर दिया। तो इसी तरीके से आपको बैलेंस को शो करना है। 20 जनवरी के बाद हम सॉल्व करते हैं 24 जनवरी। 24 जनवरी को हमने गुड्स परचेज किया है और कितना परचेज किया? 800 kg। रेट क्या है? 30 रुपीज़ पर kg। तो 24,000 का गुड्स आपने परचेज कर लिया है। इशू आपने कुछ नहीं किया। 400 kg गुड्स आपके पास पहले से था और 800 और परचेज कर लिया, तो गुड्स की क्वांटिटी हो जाती है 1200 kg। अमाउंट अगर देखें तो 10,900 का पहले से है आपके पास, 24,000 का और हो जाता है, टोटल अमाउंट हो जाता है 34,900। अब रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास दो रेट का माल हो गया, एक तो 22 रुपीज़ वाला गुड्स है और एक 30 रुपीज़ वाला गुड्स है। तो ये दोनों रेट आपके पास है 20 और 30, ये तो जा चुका है, तो जो जा चुका है उसे तो हटा दो। 22 और 30 वाली रेट का माल हमारे पास है, तो आपके पास 22 + 30 का गुड्स है डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो रेट हो गई अलग अलग, तो 2 का डिवाइड कर दीजिए आप। 52 में आप डिवाइड करेंगे 2 का, तो ये आपके पास 26 रुपीज़ की रेट आ जाती है। तो अब जो गुड्स बचा हुआ है आपके पास वो 26 की रेट से है। 24 जनवरी के बाद हम चलते हैं 28 को। 28 जनवरी को हम देखेंगे, हमने इशू किया है और कितना केजी इशू किया है? 900 kg आपने इशू किया है। इशू किया है तो रिसिप्ट वाले कॉलम में डैश लगाइए और इशूज़ वाले कॉलम में लिख दीजिए आप क्वांटिटी में 900 kg। तो 900 kg आपने गुड्स इशू कर दिया। रेट क्या आएगी? तो लास्ट रेट से इशू करते हैं, लास्ट रेट आपकी 26 है, तो 26 की रेट से इशू कर दीजिए। 900 × 26, ये आप करके देखते हैं तो आपके पास 23,400 का गुड्स आता है जो जा चुका है। तो बचा हुआ कितना है? अरे 1200 kg था हमारे पास, 900 kg गया, तो अभी भी आपके पास 300 kg गुड्स बचा होगा। अब रेट क्या आएगी? तो देखिए 34,900 में से आप पहले अमाउंट में से अमाउंट लेस कीजिए, 23,400 लेस कर दीजिए, ये जो आपने इशू कर दिया, तो बचा हुआ अमाउंट बैलेंस में आ जाएगा 11,500। इतनी वैल्यू का गुड्स आपके पास बचा हुआ होगा। अब इसकी रेट क्या लगानी है तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये जो 900 गया किस में से गया होगा? 400 kg तो ये दिया होगा और बाकी 500 हमने इसमें से दिया होगा। तो पहले ये वाला दिया होगा और फिर हमने ये वाला दिया, तो 400 kg ये गया और बाकी का 500 kg ये गया, तो 800 में से 500 ही गया, तो हमारे पास जो बचा हुआ है वो 300 कौन सी रेट का है? 30 का। तो 30 एक ही रेट है, इसमें 1 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 30 की रेट से बचा हुआ होगा। अब आप इंटू करके देखेंगे तो 300 × 30 900 होता है, 9000। 300 × 30 9000 होता है, जबकि वैल्यू कुछ और है। तो मैंने बताया इसमें इसी तरीके से वैल्यू बताएंगे, हमेशा वैल्यू गलत बताएगी, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको इसी मेथड से चलना है। तो देखिए 28 जनवरी को हमने कर लिया है सॉल्व। आगे हम चलते हैं 3 फेब को। तो 3 फेब की बात करें, हमारे पास 600 kg गुड्स हमने परचेज किया है और 20 रुपीज़ की रेट थे। तो 600 kg आपने रिसीव किया, 20 रुपीज़ की रेट से किया, तो 600 ये 20 रुपीज़ और 12,000 का गुड्स आपने परचेज कर लिया। इशू कुछ नहीं किया सेम डे में, तो ये यहाँ पे डैश आ जाता है और क्वांटिटी जो बैलेंस में आती है वो देखिए 300 kg आपके पास क्लोजिंग बैलेंस था, 600 kg आपने और गुड्स परचेज कर लिया, टोटल गुड्स हो जाता है 900 kg। अमाउंट में अगर बात करें तो 11,500 का गुड्स आपके पास पहले से था, 12,000 का गुड्स आपने और परचेज कर लिया, टोटल वैल्यू हो जाती है 23,500। अब रेट कितना है तो देखिए 30 की रेट का माल है आपके पास, ये तो जा चुका है, जो जा चुका है उसे हटा दीजिए।
30 की रेट का गुड्स है आपके पास और 20 की रेट का गुड्स है, तो 30 प्लस 20 ये आपके पास हो जाता है 50/2, यानी कि टोटल हो जाता है 25। तो देखिए यहाँ पे 20 की रेट से आपने गुड्स लिया था, बिल्कुल सही है आपने, है ना। तो 50/2 ये हो जाता है 25, तो 25 की रेट से आपके पास गुड्स बचेगा। अब लास्ट वैल्यू आ जाती है हमारे पास 13 फेब को। 13 फेब को जब आप इशू करेंगे तो देखिए 500 kg आपने इशू किया है, डैश डैश डैश, और क्वांटिटी इशू वाले कॉलम में आप क्वांटिटी लिख देते हैं 500 kg, ये आपने इशू किया है। यहाँ पे देखिए 500 kg गुड्स इशू किया है। अब रेट क्या आएगी, तो लास्ट रेट है उससे इशू करेंगे, यानी कि 25 से। यहाँ पे लास्ट रेट हमारे पास क्या है 25, तो 25 से आप इशू कर देंगे। 500 इंटू 25 आप करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 12,500। आपने 12,500 का जो गुड्स है वो इशू कर दिया है। तो अब आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। 900 में से 500 लेस कीजिए तो आपके पास क्वांटिटी है 400, अमाउंट में से अमाउंट लेस कीजिए तो 23,500 में से आप लेस कीजिए 12,500, तो 11,000 का अमाउंट आपके पास बचा हुआ है। अब आप रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रेट कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो 400 बचा हुआ है ये कौन सी रेट का गुड्स बचा हुआ है। तो देखिए हमने लास्ट 600 kg खरीदी थी, इसमें से आपके पास टोटल गुड्स वैसे था 900 में से सबसे पहले आपने इसका बचा हुआ दिया होगा, 300 बचा था तो वो इसमें से दिया, और बाकी का 100 आपने इसमें से, ये 200 आपने इसमें से दिया। तो 300 आपने ये वाला गुड्स दे दिया जो बचा हुआ था, और 200 आपने इसमें से दिया। तो आपके पास जो बचा हुआ गुड्स है वो 400 है, और लास्ट रेट का गुड्स आपके पास बचा हुआ है 30 वाली रेट का गुड्स आपने सेल कर दिया है, और जो बचा हुआ गुड्स होगा वो केवल इस वाली रेट में से बचा होगा। तो रेट एक ही है 20, आइटम एक है, तो यहाँ पे लास्ट रेट आ जाएगी आपकी 20 रुपीज़। तो 20 इंटू 4000 करके देखेंगे तो आपके पास गुड्स तो होगा केवल 8000 का, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी 11,000। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे इस मेथड में रेट्स। देखिए मैं बता रहा हूँ कि इस मेथड का नाम जरूर है सिंपल एवरेज मेथड, लेकिन ये मेथड बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। इसको सीरियसली लीजिएगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तभी ये मेथड आप सीख पाएंगे, अदरवाइज इसमें कंफ्यूज होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो देखिए अगर आप ये पॉसिबिलिटीज़ को कम करना चाहते हैं कन्फ्यूज़न की, तो निश्चित रूप से आप इस मेथड की आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए, तभी ये मेथड में आप जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। वैसे इस मेथड के हम निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन और देंगे जिससे कि आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकें। वैसे बुक में इस मेथड के ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन ये मेथड आ सकता है एग्ज़ाम में। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो नए क्वेश्चन के साथ जल्दी मिलते हैं। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, जो प्रॉब्लम्स हों उनको कमेंट के जरिए हमें भेजते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहिए। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन।